बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, जो आप ग्रेड 4 में भी पढ़कर आ चुके हैं। तो इसको हम रिवाइज़ करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो बच्चों याद कर लो कि हमारे पास जब दो लाइंस एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये दो लाइंस आपके पास हैं, ये यहाँ पर जो है वो मीट कर रही हैं, दोनों एक साथ मिल रही हैं इस पॉइंट पर। तो आपके पास इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये एंगल कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास आप प्रोटेक्टर के ऊपर रखकर देखोगे कि जब हमारे पास एक एल बनता है, यानी दो स्ट्रेट लाइंस एक जगह पर मीट करती हैं, तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, और इसको हम नाम देते हैं राइट एंगल। देख सकते हो आपकी, देखो दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं और यहाँ पर एक बॉक्स बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी इतना हो या इतना हो या इतना हो या इतना हो, ये सब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, और जो एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एक पॉइंट है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बीच में आपके पास पॉइंट, तो ये एंगल जो होता है वो आपके पास स्ट्रेट एंगल कहलाता है 180 डिग्री का, ये आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है आपका, ये आपका कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एंगल आपका इससे भी बड़ा हो जाए, अब ये देखो यहाँ पर, ये आपने इसको नहीं देखना, ये वाले एंगल को नहीं देखना, क्योंकि ये वाले एंगल को मेजर नहीं कर रहे हम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एंगल और नीचे तक जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ तो ये 180 डिग्री और 180 डिग्री के आगे भी ये एंगल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री से भी बड़ा है। तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 7A पर। यहाँ पर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक में कह रहे हैं एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्रीज बट लेस देन। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 डिग्रीज। जो राइट एंगल से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? जो 180 डिग्री से बड़ा हो। रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, जो 180 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा ना, तो वो 360 डिग्री से छोटा हो, क्योंकि 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। टू राइट एंगल्स मेक एक राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्रीज। तो दो राइट एंगल अगर मिल गए, एक ये रहा राइट एंगल और एक और राइट एंगल आपके पास आ गया, तो ये दो मिलकर क्या बनेंगे? 90 + 90 आपके पास एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, दैट इज़ 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल। जो आर्म्स होते हैं, यानी कि दो हैंड्स जो होते हैं वो राइट एंगल के, मीट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। कहाँ पर मिलते हैं? 90 डिग्री पर मिलते हैं। सही है, तो बस आपने ये देखना है कि कहाँ पर आपको नाम लिखना है और कहाँ पर आपको उनके डिग्रीज बताने हैं। अब ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से ये खुद ब खुद आसानी से याद हो जाते हैं, कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज। बिल्कुल सही बात है, अभी तो हमने ऊपर लिखा, सेम यही बात थी। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होता है मगर 360 डिग्री से छोटा होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्रीज। एक लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं, 3, 4 जितने भी एंगल्स बना लें, उन सबको जब प्लस करते हैं तो उसका आंसर 180 डिग्रीज आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर हमेशा हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो अगर हम 3-4 एंगल्स भी मिला दें और सबको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जमा कर दें तो उसका आंसर हमारे पास 180 डिग्रीज आएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्रीज। अच्छा ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि देखो बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ये, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास 2, 3, 4, 5 जितने मैं दिल चाहे एंगल्स बना सकती हूँ। ठीक है, एक एंगल मैंने ये बनाया, फिर एक एंगल मैंने ये बनाया, फिर एक एंगल मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने कितने एंगल्स बना दिए? 1, 2, 3, 4। इन सब को जब मैं प्लस करूँगी, लेट सपोज ये मेरे पास 45 है, ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 45 है और ये मेरे पास 55 है। ठीक है, इन सब को जब मैं आपस में प्लस करूँगी, सॉरी ये 50 है, सही है, इन सब को जब मैं आपस में प्लस करूँगी तो मेरा जो आंसर है वो 180 डिग्रीज आएगा। आप सबको प्लस करके देख लो। तो हम ये कहते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और एंगल एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं बहुत सारे एंगल्स बनाऊँ, ठीक है, जो चारों तरफ निकल रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर होने चाहिए, मगर कैसे भी हो,
मगर एक पॉइंट पर ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 और 4। आप देख सकते हो पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर 4 एंगल्स हैं, तो इनका सम हमेशा 360 डिग्रीज होगा। तो हम कहते हैं एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। यानी लेट सपोज अगर मेरे पास ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास लेट सपोज है 140 डिग्रीज, ठीक है, और ये एंगल मेरे पास फिर से है लेट सपोज 100 डिग्रीज़ का। तो ये एंगल मेरे पास इतना होगा कि इन सबको प्लस करके 360 डिग्रीज़ का आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 100 200 330, कितना बचा कि ये एंगल मेरे पास सिर्फ 30 डिग्रीज़ का होगा। क्यों? क्योंकि इन सबको जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास 360 होगा। ठीक है, तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पॉइंट के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्रीज़ होता है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्रीज़ होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी हमारी वो फॉल्स होगी कि इन्होंने कहा कि एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्रीज़, हालांकि इसका आंसर 360 डिग्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, द पॉइंट्स वेयर 2 आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, जहाँ पर 2 एंगल्स मीट होते हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यस ट्रू, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पर हमारे 2 एंगल्स मीट हो रहे होते हैं, स्क्वायर बनाऊँ मैं या रेक्टेंगल बनाऊँ, तो ये 2 पॉइंट्स जहाँ पर मीट होते हैं, 2 लाइंस जहाँ पर मीट होते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर 90 डिग्रीज़ इन अ स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल गलत बात, क्योंकि देयर आर 180 डिग्रीज़ इन अ स्ट्रेट एंगल, और आप कह सकते हैं देयर आर 90 डिग्रीज़ इन अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये आपको एंगल्स के जो डिग्रीज़ हैं ये पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एन एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। 0 और लेस 90 के बीच में जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC इज। एंगल ABC के बराबर अगर रिफ्लेक्स एंगल है तो वो हमारे पास कितना होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक एंगल ऐसा होगा, ठीक है, ये है मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल, ये मैंने बना लिया। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो इसका हमारे पास डिग्रीज़ होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब जो डिग्रीज़ होगी किसकी, ABC एंगल की। ABC एंगल कौन सा, जो एडजेसेंट है। एडजेसेंट कहते हैं 2 मिली हुई चीज़ों को। ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट है। तो रिफ्लेक्स एंगल का एडजेसेंट क्या होगा, उसके ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा होगा, ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट है। जो इधर फॉर्म हो रहा है और जो इधर फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं, यानी 2 चीज़ें जो एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। अब एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, जिनका एक कोई कॉमन आर्म हो। तो इनका तो ये दोनों आर्म्स कॉमन है, एक एंगल बैक साइड पे, एक एंगल फ्रंट पे। तो अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और मुझे पता है एंगल्स एट अ पॉइंट 360 डिग्रीज़ होता है, तो जितना ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा, लेट सपोज ये R है, जितना भी होगा ये, तो ये ABC जो एंगल आपके पास है, ठीक है, ये कह रहे हैं ABC जो आपके पास एंगल बनेगा ये कितना होगा आपके पास, ये 360 माइनस ये जो आपके पास एंगल है व्हाट एवर इट इज़। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल आपका कितना होगा, तो ABC अगर एक एंगल है तो अगर मैं 360 में से ABC को माइनस कर दूं तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। अगर 360 में से मैं रिफ्लेक्स एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ABC पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं कि एक रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्रीज़ का होगा कि अगर वो एक ABC एंगल के एडजेसेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंगल्स बन रहे हैं ना, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ABC को 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल का होगा। ठीक है, तो हमने इसी तरह से एंगल्स को फाइंड आउट करना होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स हमारे पास एक पॉइंट पर फॉर्म हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि अगर आपके पास एक रिफ्लेक्स एंगल है, उसके साथ एक और एंगल है और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप 360 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास अननोन एंगल आ जाएगा। उसके बाद पार्ट डी में कह रहे हैं दी एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 माइनस 252 इज़। अच्छा, 360 में से 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो उसके डिग्रीज़ कितने हैं।
108। 108 हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, और ऐसे तमाम एंगल जो 90 से ग्रेटर हों, 180 से स्मॉलर हों, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो अब इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास आंसर 180 से ग्रेटर आता तो हमारे पास कौन सा एंगल बनता, रिफ्लेक्स एंगल बनता। अगर हमारे पास आंसर यहाँ पर 180 डिग्रीज आता तो हमारे पास कौन सा एंगल बनता, स्ट्रेट एंगल बनता। अगर यहाँ पर 90 डिग्री से भी स्मॉलर आंसर आता तो एक्यूट एंगल होता। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको मेजर करना है इन एंगल्स को, तो ये मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी यहाँ पर, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि हमने एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। आपको अब खुद से एंगल्स फॉर्म करने हैं, ये भी मैं आपको पहले से सिखा चुकी हूँ कि अगर आपको एक राइट एंगल बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे, एक्यूट एंगल बनाना है तो कैसे बनाओगे, रिफ्लेक्स एंगल बनाना है तो कैसे बनाओगे। बस ये याद रखना, राइट एंगल बनाने के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट होती हैं, बिल्कुल एल बनता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 90 डिग्री एंगल। एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, 90 डिग्री से कम आपने एंगल बना दिया, ये आपके पास एक्यूट एंगल बन जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा, आपने एक एंगल बनाया एक्यूट, लेकिन उसको अंदर मार्क नहीं करोगे, उसको बाहर की तरफ मार्क कर दोगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया आपके पास। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो ये आपके पास 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होता है एंगल, तो ये आप इस तरह से बना सकते हो, ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपने बगैर किसी प्रोटेक्टर के बनाना था, अब आपने प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है, तो ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले से। मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि आपने इस तरह के एंगल्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।